अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, इसका प्रथम प्रयोग जो किसी ने किया होगा तो 19th सेंचुरी में 19th सेंचुरी में जॉर्ज हॉलीडेक हॉलीडेक नाम का एक व्यक्ति था, उसने ये शब्द दिया था। जॉर्ज हॉलीडेक ने ये सर्वप्रथम कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का धर्मनिरपेक्षता का पहला प्रयोग, सेक्युलरिज्म शब्द का उसने प्रयोग किया था। और उसके बाद उत्पत्ति उनकी जो देखी जाए तो सेक्युलम शब्द से हुई है। लैटिन शब्द, लैटिन सेक्युलम ये शब्द है, उससे उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और उसका जो अर्थ होता है वर्तमान, प्रेजेंट एरा, प्रेजेंट एज, इसका जो अर्थ होता है सेक्युलम, उसका जो अर्थ होता है वो प्रेजेंट एज होता है। और इसके आगे हम देखें तो ये जो हॉलीडेक महोदय है, उन्होंने इसका जो प्रयोग है वह सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों के संदर्भ में किया था। पहली बार ये जो व्यक्ति है उसने सोशल एंड मोरल संदर्भ में उसका प्रयोग किया था, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में प्रयोग किया था। और धर्मनिरपेक्षता सामाजिक तथा नैतिक प्रणाली है वो निम्न सिद्धांतों पर आधारित। ये जो सिद्धांत है कौन से है ये मैं पढ़ जाता हूँ यहाँ। मानव की भौतिक तथा सांस्कृतिक उन्नति पर प्राथमिक बल दिया जाए। धर्म व्यक्ति को उन्नति करवा सकता है, पर किस तरह से? अगर धर्म में मोरल वैल्यूज हम देखें तो धर्म से ही आ सकती है, पर उसके साथ साथ उसका जो मानव का भौतिक विकास है और उसके साथ उसका सांस्कृतिक विकास, ये दो बातें हमको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात यह है सभी प्रकार के सत्यों की खोज और उनका सम्मान करना चाहिए। खोज कुछ करें तो उसका भी सम्मान होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, इनोवेशन होने चाहिए। ये सब बातें होनी, अंधा अनुकरण धर्म का नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक स्वतंत्र विवेक की नैतिकता जो स्वयं देवी सत्ता पर आधारित होती है उसको हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। तो ये बातें धर्मनिरपेक्षता में आती है। और उसके बाद हम देखें तो ये जो उद्देश्य हमने देखे राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर, तो उसमें 8 उद्देश्य हम यहाँ अगली बार मैंने चर्चा करी है, फिर भी यहाँ बोल देता हूँ। तो उसमें लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास होना चाहिए, ये जो बात है यहाँ मैं लिख देता हूँ। सेक्युलरिज्म एक बात है। दूसरी बात यह है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर जब शिक्षा के उद्देश्य तय करने जाते हैं तो उसमें एक बात आती है डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, उसके बाद आता है
उत्पादिकता के वृद्धि करना, इंक्रीजेंस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट में ये बात तो तय ही है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी कुछ होनी चाहिए, जो भी शिक्षा हम प्रदान करें उसके साथ फिर वो जो मनुष्य निर्माण होगा वो कुछ प्रदान करे, उसके साथ उसकी जो कुछ सामाजिक प्रोडक्टिविटी हो, उसके आधार पर हम देखें तो नेशनल इंटीग्रेशन भी होना चाहिए, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति में तीव्रता होनी चाहिए। तो ये प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन में आएगा। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण में कुछ प्रगति हो। उसके बाद आता है सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। तो कल्टिवेट सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। इसके बाद आएगा कुशलता की प्राप्ति होनी चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंसी। और अंतरराष्ट्रीय का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटरनेशनलिज्म, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म। ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये होता है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य, और आगे का हम आगे देखेंगे।